देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन की यही कमजोर नस है जहां पर वो डरता है और खुद को कमजोर भी महसूस करता है, क्योंकि अगर मलक्का स्ट्रेट्स में भारत ने चीन को रोक दिया तो उसका विस्तारवाद ही नहीं पूरा कारोबार ठप हो जाएगा। साफ है, भारत ने अंडमान निकोबार में न केवल बेस को एक्टिव करके चीन को एक और सख्त संदेश दिया है, तो साथ में इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ मिलकर एक ऐसा ट्रायंगल बनाने जा रहा है जिसके अंदर चीन का ट्रैप होना तय है। अब आपको बताते हैं कि चीन कई सालों से इसी रूट का विकल्प ढूंढ रहा था, जिसको लेकर उसने लद्दाख में मोर्चा खोला है। उसके प्रोजेक्ट का नाम है वन बेल्ट वन रोड, जो लद्दाख के असल गतिरोध के पीछे। वन बेल्ट वन रोड यानी चीन का नया सिल्क रोड। समंदर, सड़क और रेल का ऐसा नेटवर्क जिनसे चीन की बादशाहत का सपना गुजरता है। सिल्क रोड की तरह एक ऐसा रास्ता जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को जोड़ता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में जब इस प्रोजेक्ट की नींव रखी तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के आगाज का भरोसा दिलाया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की, लेकिन ये सिर्फ हाथी के दिखाने के दांत थे, खाने के दांत और क्योंकि कुछ ही सालों में इस प्रोजेक्ट के पीछे छिपी विस्तारवादी चीन की साजिश सामने आ गई। दुनिया को समझते देर नहीं लगी कि इस परियोजना के जरिए चीन जरूरतमंद देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता कर रहा है, उन्हें आर्थिक मदद के बहाने कर्ज मुहैया करा रहा है और मनमानी शर्तें थोपकर उन्हें अपना आर्थिक गुलाम बना रहा है। दरअसल चीन ने इस विश्वव्यापी प्रोजेक्ट में आने वाले खर्च की कभी जानकारी नहीं दी, लेकिन दुनिया के 138 देशों को पावर प्लांट, गैस पाइपलाइन, बंदरगाह, हवाई अड्डे बनाने और रेलवे लाइन बिछाने के नाम पर कर्ज के जाल में फंसा लिया। हालत यह हो गई है कि अब तक वन बेल्ट वन रोड परियोजना में भाग लेने वाले देश 461 अरब डॉलर के कर्ज में दब चुके हैं और चीन के विस्तारवाद के आगे घुटने टेक चुके हैं। स्ट्रेटेजिक तौर पर हिंद महासागर की चीन के लिए बहुत बड़ी भूमिका है। तो अगर हिंद महासागर से इसके जो सामान जाता है वो बंद हो जाए तो उससे चीन की अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा असर पड़ेगा। समुद्री रास्ते से कारोबार करने के लिए चीन जिस मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है, वहां भारत खड़ा है और अगर चीन ने दूसरा रास्ता चुना तो उस पर हर साल 84 से 210 बिलियन डॉलर का बोझ पड़ सकता है। यही वजह है कि चीन मलक्का स्ट्रेट का विकल्प ढूंढ रहा है। पीछे जो आप मैप देख रहे हैं, दरअसल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी लगातार समंदर के हर द्वीप पर किस तरीके से चीन का जो मकसद है वो यहां से शुरू होता मालदीव से आगे जाता हुआ पोर्ट ब्लेयर के आसपास से जाता हुआ यहां पर इन सभी स्टेट्स के अंदर कब्जा या फिर इन द्वीपों पर कब्जा करने का मकसद उसका इसलिए क्योंकि उसके ट्रेड बेनिफिट जो है वो पूरे हो जाएं। और यही वजह है कि ग्वादर पोर्ट अगर आप मान के चलिए पाकिस्तान में उसने जो अपना पोर्ट इसको लिया है, उसका मकसद है ना सिर्फ इस पोर्ट के जरिए अपने इकोनॉमिक्स हितों को साधना, बल्कि उसका मकसद है कि यहीं से ग्वादर पोर्ट से रोड निकालते हुए पाकिस्तान के अंदर से पीओके में ले जाना और पीओके से तिब्बत और फिर चीन, यानी उसका जो 50% से ज्यादा 50 से 60% का जो उसका ट्रेड का जो कॉस्ट है वो ना सिर्फ कम हो जाएगी बल्कि इस पूरे प्रोसेस में उसको जो टाइम लगता है वो भी बचेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगता है कि अगर वो पाकिस्तान और ईरान के साथ साठगांठ कर ग्वादर और चाबहार पोर्ट पर कब्जा जमा लें तो सिर्फ आधी दूरी तय कर वो हिंद महासागर में एशिया और अफ्रीका के देशों तक अपनी पहुंच बना लेंगे। चीन 3000 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाना चाहता है जो चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट पर 46 अरब डॉलर खर्च होगा जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन जैसे विवादित इलाकों से होकर गुजरेगा, जो भारत की संप्रभुता का हनन है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इस मुद्दे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ऐतराज जता चुके हैं। चीन को सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो ये कि उसको सी रूट मिल जाएगा। ये सब इसलिए किए गए कि इंडियन ओशन के अंदर उसकी एक दादागिरी एस्टेब्लिश हो जाए और किसी भी उसके ट्रेड को कोई रोक ना पाए। चीन अपनी साजिश में कई मोर्चों पर कामयाब भी हो रहा है। चीन के ही जाल में फंसकर ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। चाबहार बंदरगाह ईरान के जाहेदान से 645 किलोमीटर दूर है और मध्य एशिया और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला इकलौता बंदरगाह है। जाहिर है ईरान का भारत का साथ छोड़ना उसकी बेबसी भी है, वो भी तब जब ईरान जानता है कि चीन के साथ उसका जाना खतरनाक है और चीन की यही साजिश गलवान तक आ पहुंची, जहां पर भारत खड़ा भी है और अड़ा भी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।